यूपी चुनाव 2022 दूसरे चरण के मतदान में 147 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले, 250 से ज्यादा करोड़पति। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होगी। प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर में वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर कुल 886 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक 586 प्रत्याशियों में से 147 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 113 गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (डीआर) ने चुनाव लड़ रहे 586 उम्मीदवारों में से 584 उम्मीदवारों के हलफनामों का अध्ययन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 584 उम्मीदवारों में से 147 यानी 25% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 113 19% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी के 52 उम्मीदवारों में से 35 और कांग्रेस के 54 में से 23 उम्मीदवारों ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के 55 उम्मीदवारों में से 20, भारतीय जनता पार्टी के 53 में से 18, राष्ट्रीय लोकदल के 3 में से 1 और आम आदमी पार्टी के 49 में से 7 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसके अलावा सपा के 25, कांग्रेस के 16, बसपा के 15 और बीजेपी की 11 उम्मीदवार अपनी आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। रालोद के 1 और आप के 6 ने भी हलफनामे में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कम से कम 6 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए गए हैं और एक प्रत्याशी ने अपने खिलाफ हत्या आईपीसी धारा 302 के संबंधित मामले घोषित किए हैं। कुल 18 उम्मीदवारों ने हत्या के प्रयास आईपीसी धारा 307 से संबंधित मामले बताए हैं। 50% से ज्यादा अधिक सीटें 55 में से 29 रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां 3 या अधिक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। कुल उम्मीदवारों में से केवल 69 महिलाएं हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 586 उम्मीदवारों में से 260 करोड़पति हैं। प्रमुख दलों में बीजेपी के 52, सपा के 48, बसपा के 46 और रालोद के 2 उम्मीदवारों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। इसके अलावा कांग्रेस के 31 और आप के 16 उम्मीदवारों ने हलफनामे में 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बताई है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।